हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुराल मंत्रा। मैं ऋतु अग्रवाल आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का टाइटल है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, जिसका टाइटल था हिज फर्स्ट फ्लाइट। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन लिखा गया है फ्रेडरिक फ्रोसाइथ के द्वारा। अब इस स्टोरी के बारे में हम यहाँ पर डिटेल्स में देखेंगे। आपको मैं पहले भी इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ। अ पायलट इज़ लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, डज ही अराइव सेफ और हु हेल्प्स हिम। एक पायलट है जो कि बादलों में गुम गया है ड्यू टू स्टॉर्म। बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ रहा था, इस वजह से वो बादलों में खो गया है। डज ही अराइव सेफ, तो क्या वो सेफली पहुँच पाता है, और पहुँच पाता है तो उसकी मदद कौन करता है। तो हम ये पार्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में देख चुके हैं। द ब्लैक एरोप्लेन। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। जो चांद है वो ईस्ट से बाहर आ रहा था मेरे पीछे। एंड द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबाउ मी। और आसमान में तारे बहुत चमक रहे थे, आसमान एकदम साफ था। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई। आसमान में एक भी बादल दिखाई नहीं दे रहा था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबाउ द स्लीपिंग कंट्री साइड। में बहुत खुश था, अकेला था, ऊंचाई पर था और स्लीपिंग कंट्री साइड को मैं देख रहा था। कंट्री साइड मीन्स ऐसे एरिया जो कि रूरल एरिया में आता है, ग्रामीण इलाके को मैं देख रहा था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं उड़ा रहा था अपना ओल्ड डकोटा। डकोटा एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का नाम है। तो मैं अपना ओल्ड डकोटा उड़ा रहा था फ्रांस के ऊपर से और इंग्लैंड को जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। मैं सपने देख रहा था कि मेरी हॉलीडे कैसे होने वाली है। लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। और खुश हो रहा था, सोच रहा था कि मैं अब अपने परिवार के साथ रहूँगा। आई लुक्ड एट माई वॉच। मैंने मेरी घड़ी में टाइम देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग। सुबह का 1:30 हो रहा था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट। मुझे लगा पेरिस कंट्रोल रूम में मुझे जल्दी ही कॉल करना चाहिए। एज आई लुक्ड डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन। जैसे ही मैंने नोज ऑफ द एरोप्लेन, नोज क्या होता है, जो कोन और पॉइंटेड पार्ट होता है एयरक्राफ्ट का, उसको देखा। आगे का जो एरोप्लेन का पॉइंटेड पार्ट होता है उसको देखा। आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। मुझे बड़े शहर की लाइट्स दिखाई दे रही थी। आई स्विच ऑन द रेडियो। मैंने रेडियो स्टार्ट किया एंड सेड पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS-088 हियर। मैंने पेरिस कंट्रोल को कॉल करके बोला डकोटा DS-088 हियर। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। मैं इंग्लैंड के उधर जा रहा हूँ, मैं इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ। उसके बाद मैंने ओवर बोल दिया। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। अब रेडियो से जो जवाब आई, उन्होंने तुरंत मुझे आंसर दिया, तुरंत मुझे जवाब दिया। DS-088 आई कैन हियर यू। हम आपको सुन सकते हैं, मैं आपको सुन सकती हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ। आपको इसी समय 12 डिग्रीज टर्न हो जाना चाहिए वेस्ट की तरफ। DS-088 ओवर। जब भी कोई मैसेज दिया जाता है तो ओवर ये बोलते हैं, क्योंकि मैसेज पूरा हो चुका है। आई चेकड द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड द लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड। मैंने मेरा मैप चेक किया, नक्शा जो मेरे पास था। कंपास एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि डायरेक्शन बताता है, उसको चेक किया। और मैंने जो मेरा लास्ट फ्यूल टैंक था, वो जो सेकंड और लास्ट फ्यूल टैंक था, उसको स्विच ऑन किया और मेरे डकोटा को 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ, इंग्लैंड की तरफ घुमा दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट। अभी भी मैं सोच रहा था कि मैं ब्रेकफास्ट टाइम पर पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। आज तो मैं अच्छा बड़ा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट लेने वाला हूँ। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल। हर चीज़ प्रॉपरली चल रही थी। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। फ्लाइट बिल्कुल आराम से चल रही थी।
पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। पेरिस जो था लगभग 150 किलोमीटर पीछे था। When I saw the clouds, मुझे बादल दिखाई दिए। Storm clouds, जो बादल दिखाई दिए वो तूफ़ानी बादल थे। They were huge, वो बहुत बड़े बड़े थे। They looked like black mountains standing in front of me across the sky. वो बड़े बड़े काले पहाड़ों के समान मुझे दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आसमान में वो मेरे सामने खड़े हुए हों, बड़े बड़े काले पहाड़ के रूप में। I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. मुझे पता था मैं अब नहीं उड़ पाऊँगा, उनके ऊपर से भी नहीं निकल पाऊँगा, और ना ही मेरे पास इनफ मीन्स सफिशिएंट मात्रा में फ्यूल था कि मैं उड़ सकूँ नॉर्थ से साउथ की ओर या नॉर्थ और साउथ की ओर। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, अब मुझे पेरिस जाना चाहिए, वापस लौट जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, मुझे घर जाने की भी इच्छा थी, लेकिन आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मेरी इच्छा थी कि मैं वो ब्रेकफास्ट करूँ। आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट, मैंने सोचा मैं रिस्क ले लेता हूँ। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म, और उस तूफ़ान में मैंने ओल्ड डकोटा को सीधे अंदर ले लिया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, क्लाउड्स के अंदर मैं चला गया। जब वहाँ अंदर गया तो सारी चीज़ें काली थी। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना इम्पॉसिबल था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड, ये पुराना एरोप्लेन था जो कूद रहा था। ट्विस्टेड मीन्स इधर उधर टर्न हो रहा था, बेंड हो रहा था इन द एयर। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा। कंपास ऑलरेडी मैं मीनिंग आपको बता चुकी हूँ। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि हम डायरेक्शन देखते हैं। आई कुडंट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। ऑन माई आईज द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कंपास कंटिन्यूसली घूमे जा रहा था। इट वॉज डेड, उसने काम करना बंद कर दिया था। इट वुड नॉट वर्क, अब ये काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी काम करने बंद कर दिए। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? देयर वॉज नो आंसर, मैंने पेरिस कंट्रोल पूछा कि क्या आप मुझे सुन सकते हैं, लेकिन मुझे कोई भी जवाब नहीं मिला। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, ना मेरे पास रेडियो था ना मेरे पास कंपास था। अब मैं देख भी नहीं सकता था कि मैं कहाँ हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तो उस तूफ़ान में खो गया था। देन इन द एरोप्लेन, देन इन द ब्लैक क्लाउड्स नियर मी, जब भी मैंने पास के काले बादल में देखा। आई सॉ अनदर प्लेन, एक दूसरा प्लेन। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, उसके पंखों पर कोई भी लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं उस एरोप्लेन को देख पा रहा था कि वो मेरे साथ में ही उस तूफ़ान में चल रहा है, उड़ रहा है। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट का फेस भी देख सकता था। टर्न टूवर्ड्स मी, क्योंकि फेस मेरी तरफ ही मुड़ा हुआ था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, जब मैंने इतने भयानक स्थिति में किसी दूसरे व्यक्ति को हम देखते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है, तो एक होपफुलनेस लगी मुझे, थोड़ा हैप्पीनेस हुई, ग्लैडनेस हुई जब मैंने किसी और दूसरे व्यक्ति को देखा। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और वेव किया, हिलाया उसको, मुझे इशारा किया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वो मुझे इशारा कर रहा था कि मेरे पीछे आओ, बोल रहा था मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, उसको पता था कि मैं घूम गया हूँ। आई थॉट, ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने उसका एरोप्लेन धीरे से नॉर्थ की तरफ घुमाया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, वो मेरे डकोटा एरोप्लेन के सामने आ गया। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, वो मेरे एरोप्लेन के सामने इसलिए आ गया ताकि मेरे लिए आसान हो जाए कि मैं उसके पीछे पीछे अपना एरोप्लेन ले लूँ। आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, जिसे एक आज्ञाकारी बच्चा कहना मानता है और पीछे पीछे चलता है, इस तरह से मैं भी बड़ी खुशी के साथ
उस स्ट्रेंज एरोप्लेन, अजीब से एरोप्लेन के पीछे चलने लगा। अननोन, स्ट्रेंज मीन्स अननोन एरोप्लेन के पीछे चलने लगा, ओबीडियंट चाइल्ड की तरह, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। लगभग आधे घंटे के बाद भी वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वहीं पर था मेरे सामने उस बादल में। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन ओल्ड डकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर। अब मेरे ओल्ड डकोटा में, मेरे पुराने डकोटा एरोप्लेन एयरक्राफ्ट में इतना ही फ्यूल बचा था कि मैं लास्ट टैंक में ये फ्यूल बचा था कि मैं 5 से 10 मिनट और अपना प्लेन उड़ा सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन, मुझे वापस डर लग रहा था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, लेकिन उसने नीचे जाना चालू कर दिया। आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, मैंने भी उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। तूफान में ही मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। सडनली आई केम आउट ऑफ क्लाउड्स, अचानक से मैं बादलों से बाहर आ गया। सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, और मैंने देखा 2 लंबी लंबी सीधी लाइन है लाइट्स की मेरे सामने। इट वॉज रनवे, वो तो रनवे था। रनवे क्या होता है? एक हार्ड ग्राउंड होता है जिस पर कि एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन टेक ऑफ या लैंड करते हैं। तो ये तो रनवे था। जब मैंने उसको देखा कि रनवे है, मैं चिल्लाया, इट वॉज अ रनवे एन एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ। मैं बड़ा हैप्पी हुआ, मैं बोला अरे ये तो एयरपोर्ट है, मैं तो सेफ हूँ, मैं सेफ हूँ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैंने टर्न किया कि मैं देखूँ ब्लैक एरोप्लेन में मेरे दोस्त को। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, बट आसमान पूरा खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोन, जो काला एरोप्लेन था वो तो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मुझे वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टॉवर। मैंने अपना प्लेन लैंड किया, मुझे कोई शर्म नहीं आ रही थी, कोई सॉरी फील नहीं कर रहा था। मैं जल्द से ओल्ड डकोटा के पास से वहाँ कंट्रोल टावर तक गया। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर, मैं वहाँ गया और जो वुमेन वहाँ पर बैठी थी कंट्रोल सेंटर में, उससे मैंने पूछा वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज, मैं कहाँ था और दूसरा पायलट कहाँ था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैंने उसको बोला मुझे उस व्यक्ति को थैंक यू बोलना है, धन्यवाद बोलना है। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, बड़े अजीब तरह से वो मुझे देखने लगी। देन लाफ्ड, और हंसी। अनदर प्लेन, दूसरा एरोप्लेन, अब देयर इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में ऊपर। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट, कोई दूसरा एरोप्लेन आज नहीं उड़ रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार, आपका ही एक अकेला प्लेन था जो मैं रेडार पर देख पा रही थी। रेडार क्या होता है? एक सिस्टम होता है जिससे डिटेक्ट किया जाता है या तो कोई एरोप्लेन है या एयरक्राफ्ट है, उसकी स्पीड क्या है, वो किस डायरेक्शन में है, तो वहाँ से रेडियो वेव्स मिलती रहती हैं इनको, तो इस रेडार से उनको सिग्नल मिलता रहता है। तो उसने बोला मैंने रेडार पे चेक किया, सिर्फ आपका और आपका ही प्लेन उड़ रहा था, कोई और प्लेन नहीं था। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो, विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक। मैं सोचने लगा कि मेरी मदद किसने की सेफली आने में, बिना कंपास के, बिना रेडियो के, बिना फ्यूल के। मेरे टैंक में तो फ्यूल भी नहीं था। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था? फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो कि तूफान में अपना प्लेन उड़ा रहा था, वो भी बिना लाइट्स के। तो ये एक मिस्ट्री है, यहाँ पर रहस्य दिया हुआ है। जैसे इन्होंने यहाँ पर पूछा लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिला, रिप्लाई में यही मिला कि सिर्फ आपका ही आपका प्लेन था, और ये पूरी तरह से शॉक्ड थे। तो इस चैप्टर में इतने हार्ड वर्ड्स नहीं हैं, कुछ ही थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। आई होप यू लाइक्ड माई वीडियो, प्लीज़ like it, share it, subscribe it. Thanks for watching my channel.